कि मरने के बाद के अनुभव की बात नहीं है। हम मर जाएंगे और तीसरे जन्म में रब मिलेगा, 7वें जन्म में रब मिलेगा, अथवा अपन मर जाएं और गुरु हमें अपने कंधों पे उठाकर सतखंड में ले जाएगा। ये जो कहते हैं उनको धन्यवाद है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मरने के बाद का वायदा नहीं। मैं तो खीर खाता है कि डंडा खाता है वो बात कहता हूँ। जिनको मैंने नहीं, ये बात जिन्होंने नहीं सुनी है उनको सुना देता हूँ। एक खहोदरा सेठ था, अपने नौकर को बोल के गया, ले ये काजू ले, किशमिश ये ले, केसर कस्तूरी ले और खीर बना रबड़ी जैसी, मैं घूम के आता हूँ। शाम को घूमने गया अपने दोस्त के साथ, किसी बारातियों के साथ चल पड़ा और खूब खा के आया। उस लोभी सेठ ने आइडिया लगाया कि अब मैं तो भरपेट खा के आया हूँ, इस मुनि रसोई को बोलूँगा कि मैं खा के आया हूँ तो ये मेरी महंगी खीर खा लेगा। आइडिया लगाए कि तू भी सो जा मैं भी सो जाऊँ, रात को जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा वो भरपेट रबड़ी खीर खाएगा। नौकर को सुबह बुलाया, बोले बोल खीर कहाँ है, लिया। नौकर बोलता है सेठ जी स्वप्न का वर्णन करो। सेठ ने अपना लगाया, वैसे सेठ नहीं थे, वो खहोदरा सेठ थे जयराम जी के। सेठ ने अपना गप लगाया कि आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, इससे बड़ा स्वप्न तेरे बाप को भी नहीं आ सकता, मेरी जीत हो गई। लेकिन नौकर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। सेठ ने और गप हाँकी कि मैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया का हुआ, इतना ही नहीं, फिर मैं स्वर्ग का अतिथि भी हुआ और सत्यखंड का भी चीफ गेस्ट हुआ और भगवान शंकर का भी चीफ गेस्ट हुआ। इससे बड़ा स्वप्न तो तेरा बाप भी नहीं देख सकता है। वो बोल रहा है बिल्कुल आपने बड़ा स्वप्न देखा, मेरा भी सुनो। मेरे को तो रात को गुरुजी आए, हाथ में डंडा था, गुरुजी ने कहा है कैसा मेरा चेला है, नींद यहाँ खराब हो रही है और खीर रबड़ी वहां खराब हो रही। खीर खाता है कि डंडा खाता है, खीर खाता है कि डंडा खाता है। गुरुजी ने डंडा दिखाया, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी मूंछें। मैंने तो गुरु की आज्ञा मानी और मैं तो खीर खाने लग गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ, खीर खा ली और थोड़ी सी बच्ची कुत्ते को डाल दी और वो चमचमाती पतीली पड़ी है। बोले मेरे को क्यों नहीं बुलाया? बोले आप तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, सिक्योरिटी टाइट, मुझ गरीब की आवाज वहां कैसे आ सकती? और फिर आप कहीं सत्यखंड में, कहीं कहीं स्वर्ग में चले गए। मेरे गुरु ने तो मुझे ये बताया कि मरने के बाद का वायदा बेकार है, जीते जी यही अनुभव कर लो। इसलिए मैं तो भाई जीते जी अनुभव की बात करूंगा। मैं घर छोड़ के गया, कई संप्रदाय पंथ मत सब अच्छे हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं, मैं सबका अपने प्रेम भाव से अभिवादन करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसी बातें कभी जची नहीं कि भाई तुम अभी अभी करो, फिर मर जाने के बाद तीसरे जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी। कोई बोले 7वें जन्म में होगी, कोई बोले 12 साल इधर ध्यान करो, 12 साल इधर करो, 12 साल इधर करो, 36 साल के बाद फिर तुम्हारे को प्रकाश होगा। ऐसे जहाँ भी मिले आचार्य संप्रदाय के ये वो, उनको हमने कहा भाई ठीक है, हमें ये बात गले नहीं उतरी। हमने तो सुन रखा था कि परीक्षित ने 7 दिन में अपने चित्त स्वरूप चैतन्य को समझकर उसमें गोता मारा और मरने के पहले मुक्ति का अनुभव किया। हमने तो ये बात सुन रखी कथाओं में कि राजा जनक ने घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते अगले जन्म की कमाई थी, लेकिन साक्षात्कार कर लिया। हमने तो ये बात सुन रखी थी कि गुरु नानक जी संसार से चले गए, उसके बाद उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। ऐसी बात नहीं, गुरु नानक को इत्थे ही ब्रह्म ज्ञान हुआ।